माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। 2 दिन पहले तकरीबन जब पार्लियामेंट में बिल मिला तो केवल सिंह पठानिया जी, सब लोग, संजय रतन जी, सभी लोग मुझसे मिले और उन्होंने एक अनुरोध किया कि ये 3 मांगे, कम से कम एक मांग तो पूरी कर दो। और फिर उन्होंने जो अपनी व्यथा सुनाई कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको हमारे जब विधायक थे तो आपको हमारी दुख का पता। मैंने बोला बिल्कुल पता है, व्यथा भी सुनाई आपने। उस व्यथा में एक बड़ी चीज सामने आई, रिकॉर्ड में है वो सारी। हाँ, सारी एक उस व्यथा में विधायकों की एक चीज सामने आई, क्योंकि मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सरकार होती है तो उनके सारे खर्चे जो सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं, लेकिन जो विधायक है वो विधानसभा का एक सदस्य होता है। उसका संस्थान, उसका इंस्टीट्यूशंस विधानसभा सेक्रेटेरिएट होता है। मैं तो खुद ही परिचित था, तो मैं तो खुद कहता था, कहा कि आपने हमारी सब्सिडी बिजली की छुड़ा दी और हमारा किसी का भी बिल 5, 7 और 10 हजार रुपया आता है, हम अपना बिल पे करते हैं। 2,10,000 का हमारे को अलाउंसेस मिलते हैं। पानी का बिल में आपने कहा कि अब आपकी वो भी सब्सिडी छुड़ानी है, वो भी कर देते, उसके बाद हमारा और बिल आएगा। और ये कहा कि माननीय पूर्व सरकार में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया कि तकरीबन हर महीने हमें 25,000 रुपया इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अगर इसका कैलकुलेशन मैंने शाम को परसों सोचना शुरू किया तो एक्चुअल में हम विधायक को 1,60,000 के करीब ही दे रहे थे, क्योंकि इनकम टैक्स सरकार के खाते में जाएगा और दूसरी चीजें भी सरकार के खाते से जाएगी। सेक्रेटरी जीएडी आए, मैंने पूछा आपसे के पास कि आपकी सैलरी कितनी है? कहते 3,10,000। मेरे पास डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है? कहते ये कट गया। मैंने बोला एनपीए तो अभी आने वालों के लिए कटा है, आपके साथ कितनी है? तो कोई बोले 3,35,000, 3,25,000 इनकम टैक्स दे रहे हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप बिजली की सब्सिडी आपने छोड़ी है, वो भी आपके खर्चे में जुड़ेगा। तो तकरीबन एक एमएलए को अगर आप देखें तो 1,60,000 के करीब पड़ता था। ये तो आपका जो दिखता खर्चा है, जो हिडन एक्सपेंडिचर है, उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया। एमएलए बनने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले वो एक माया जाल में फंस जाता है। माया जाल विधानसभा सेक्रेटेरिएट का ऐसा कि आपको 50 लाख की गाड़ी का लोन मिलेगा। वो छोटी गाड़ी नहीं सोचता, वो सोचता कि मेरे साथ 5-7 लोग और बैठ जाएं तो स्कॉर्पियो खरीदेगा या इनोवा खरीदेगा। और फॉर्चून वाले वो तो थोड़े जिनके अपने व्यापार है वो खरीदते हैं। जो बेचारा ग्रामीण प्रवेश का एमएलए आता है वो स्कॉर्पियो खरीदता है, जो ग्रामीण प्रवेश का। उसके बाद क्या होगा कि उसने लोन उठा लिया और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसका माया जाल नहीं वो समझ पाता। वो सोचता है कि ये तो 4% इंटरेस्ट है, वो अपना लोन उठा लेता है और 40,000 उसकी किस्त बनती है और बीच में किस्त टूटती जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका इंक्रीज हो जाता है। उसको अपना 25-30 लाख पूरा करने में ही 10 साल लग जाते हैं, कईयों के 15 लगते हैं, लेकिन पूरा करने में ही 15 साल लग जाते हैं। वो तो देता ही है, उसके साथ 15,000 रुपया ड्राइवर की सैलरी भी देते हैं। फिर डीजल भी चलता है, उसमें डीजल का खर्चा अलग होता है। फिर क्या होता है, मैं ये व्यथा इसलिए सुना, फिर क्या होता है, फिर ऐसी हमारे पास लोग होते हैं जो संपदा का दोहन करते हैं, वो हमारे साथी बन जाते हैं, कुर्सी इस तरफ हो चाहे कुर्सी उस तरफ। 5-7 विधायक उनके साथ दोस्त हो जाते हैं, वो उनके खर्चे की पूर्ति करने लग जाते हैं और खर्चों की पूर्ति के साथ वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। उठाते हैं तो दबी सी आवाज होती है। पैसा संपदा हमारी है, उस तरफ से ले रहे हैं या सही तरीके से ले रहे हैं, ये एक बात सोचने की है। और हमने उस दृष्टि को सोचा, अगर वो विधायक दूसरी बार जीत के ना आए और 10 साल घर में बैठा रहे तो कईयों के जो आप मेरे पास कई अभी केसेस आए, विधायक है पूरा, एक बार जीता, जमीन खरीद ली,
सोचा कि मैं अगली बार भी विधायक बनूंगा, जनता ने उसे नहीं जिताया और उसकी कुर्की के समन तक आ जाते हैं। विधायक का मतलब ये नहीं है, विधायक जनता का एक नुमाइंदा होता है जो अपनी नैतिकता और पारदर्शिता से सेवा करना चाहता है। जब उसकी मजबूरी हो जाती है तब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो बिजनेस करते हैं वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमें इस दृष्टि से आगे सोचना है कि कोई भी सदन में चुनकर आए तो उसकी मानसिकता एक मजबूत हो कि मुझे सरकार की तरफ से जो मिल रहा है मैं उसमें अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूं। ये मेरा हमारी